आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नो प्लेस इज टू फार, ये बयान है गेलॉन्ट, योआव गेलॉन्ट का, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। अब बात इतनी सी है, इजराइल ऐसी की तैसी कर रहा है और अब यमन पे हमला कर दिया। तो परसों मैंने आपको बताया था कि यमन ने भी हमला किया है। हूतीज जो है वो इजराइल की नाक पे दम कर रहे हैं और मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। परसों कल मैंने लेक्चर लिया था, परसों नहीं कल। तो ये है आपके सामने यमन, और यमन में हूतीज का है कब्जा। ये आप पूरा का पूरा जो रीजन देख रहे हो, ये बेसिकली हूतीज, यहां पे ये है गल्फ ऑफ एडन, क्योंकि एडन शहर है यमन में, और ये आधे से ज्यादा इंक्लूडिंग कैपिटल सना ये हूतीज के कब्जे में है। यमन को पूरा कंट्रोल करता है। जो सिविल वॉर चल रहा है ना यमन में, वो अभी तक है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। बेसिकली हूतीज यहां पे ज़ैदी शिया हैं, जो माइनॉरिटी में है, अब तो मेजॉरिटी में है। तो ईरान एक शिया मुल्क है, तो यहां ऊपर उसने हिजबुल्लाह को बनाया है, इसको कंट्रोल करता है ना, ट्रेड को मेन, और यहां पे हूतीज को बैठा दिया। और हूतीज का देखिए 2011 अरब स्प्रिंग, नहीं 2011 नहीं, इनफैक्ट 2000 के बाद, जब से अब्दुल्ला साले जो है वो प्रॉब्लम में आए, जो कि बहुत समय से यमन के लीडर थे, और 2011 में अरब स्प्रिंग आया, एक के बाद एक सत्ता चरमरा गई। उसके बाद जो वहां के मिलिट्री लीडर थे अमार, दोनों में जंग हो गई। अब्दुल्ला साले चाहते थे कि उनके बेटे जो है वो सत्ता ले। भाई जाहिर सी बात है, नेपोटिज्म। मिलिट्री लीडर चाहते थे हम सत्ता ले। तो अब यहां हूतीज भी थे जो अपनी पकड़ धीमे धीमे बना रहे थे, तो अमार जाके मिल गए हूतीज से। उसके बाद अब्दुल्ला साले हटे, उनको स्टेप डाउन करना पड़ा। मंसूर हादी आए। मंसूर हादी आए तो सऊदी अरब और अमेरिका और बाकी सबने मंसूर हादी का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, बहुत बमबारी की। हूतीज ने अमार को। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि धीमे धीमे सब साइड में हो गए, और हूतीज ने ही इस पूरे के पूरे रीजन को, यमन के आधे से ज्यादा एरिया को, सना जो कैपिटल है उसको कब्जा लिया। ठीक है, तो तब से लेकर अभी तक सिविल वॉर चल रहा है, बट हूतीज का यहां पे दबदबा है तगड़ा से। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है। यहां तक कि हूतीज ने इतना कंट्रोल जमा लिया था कि 2015 के बाद से तो जो यहां पे पीएम प्रेसिडेंट वो सब हूतीज के ही, जब तक वो हामी नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये पूरे एरिया को कंट्रोल करते हैं। और यहां पे शिपमेंट, जो अभी कुछ ही महीने पहले जब ये इजराइल वॉर शुरू हुई हमास में, तो हूतीज भाई इन्होंने भी जो शिपमेंट है वो यहां पे रोक दिया था, बमबारी इन्होंने भी की थी। तो अब क्या है कि ऊपर लेबनान पे घुस गया इजराइल, 7 कमांडर मार दिए। 7 कमांडर एक हफ्ते के अंदर अंदर, 7 बड़े कमांडर। मुझे लगता है हिजबुल्लाह को कोई कमांडर बनेगा भी नहीं कि नहीं बनेगा, निपटा दिया। और यहां पे बहुत लोग मारे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है। 24 लोग अभी यमन में मारे गए। तो वही है कि आम इंसान की तो कोई बिसात है ही नहीं। बड़े बड़े लीडर्स लड़ते रहते हैं, आतंकी गुट लड़ते रहते हैं, और आम इंसान ऐसे मरता रहता है। बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, बहुत दिक्कत है। यही है, और वही इजराइल को रुकना चाहिए। भाई अब तो सीज फायर करो, कुछ तो करो। लेकिन ये वॉर अब ग्लोबल हो चुका है, और क्योंकि अब ये वॉर ग्लोबल हो चुका है, तो वही है, इजराइल अब यमन पे हमला कर दिया। ठीक है, पहले यमन ने बैलिस्टिक मिसाइल मारी और 4 लोगों की यहां पे जानी गई है। हूती टारगेट्स जो है यमन में, उन सबको देखिए। अमेरिका क्यों मदद करना ना, अमेरिका ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म करना चाहता है। उसके लिए इनके प्रॉक्सीज को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर वो हथियार का तो फैक्टर है ही है। अभी अगले महीने नवंबर में इलेक्शन है ना अमेरिका में, तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वही के जो योआव गैलेंट है, उन्होंने वही बोला कि कोई भी प्लेस बहुत दूर नहीं है। ठीक है, हम जहां पे भी तुम रहोगे, हम ढूंढ के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। तो ये सीधा सीधा एक ऐलान है, ऐलान जंग है। तो एयरक्राफ्ट हो गए, फाइटर जेट्स हो गए, पावर प्लांट हो गए, हर जगह। जो हदीदा पोर्ट है यमन में, और ईसा पोर्ट है, रास ईसा पोर्ट है यमन में। पोर्ट को ज्यादा, क्योंकि देखिए पोर्ट ये कंट्रोल, यहां से ये पूरे ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। तो पोर्ट को इसीलिए खत्म करना जरूरी है इजराइल के लिए कि कंट्रोल हट जाए, है ना भाई। सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है, अल्टरनेटिव रूट्स के लिए हो रहा है। इधर जाने के लिए यहां पे हूती बैठा हुआ है, कई बार ब्लॉकेट लगा देता है वो, तो दिक्कत है, तगड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए यहां पे जो इजराइल है वो पोर्ट पे पहले हमला कर रहा है कि पहले पोर्ट निपटाओ, उसके बाद फिर बाद में देखेंगे। तो ये चीज है। तो बड़े टारगेट्स जो है यहां पे इजराइल ने जो है वो हमला किया है। फिर उसके बाद हिजबुल्लाह में तो ग्राउंड ऑफेंसिव कर ही दिया है, तैयारी है। हालांकि इतना आसान नहीं होगा, इजराइल को यह भी समझना चाहिए। जिस तरीके से देखिए, आप टेक्नोलॉजी पे एक हद तक निर्भर कर सकते हो, लेकिन फिर आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। हमास में इजराइल घुस तो गया है, लेकिन निकलने में हालत खराब हो रही है, निकल नहीं पा रहा है वो। ऐसे ही हिजबुल्लाह हमास से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, तो इतना आसान नहीं होगा।
अल्टीमेटली हो सकता है भाई डेफिनेटली इसराइल का पलड़ा भारी है, लेकिन यहां पे जो टक्कर है वो बराबर की है। बस दोस्तों 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा, बताना चाहूंगा ये शानदार कोर्स हमारा साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, इसको आप जरूर अवेल करें। इसकी पहली क्लास कल थी, पहली क्लास कल हो चुकी है, हालांकि वो पब्लिक थी। संडे क्लास होगी। 280 रुपए का कोर्स है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें, मिस मत करें क्लास को, ठीक है ना। तो यही चीज है। अब आगे क्या, आगे यही है कि हिजबुल्लाह ने कहा है कि तुम लेबनीज टेरिटरी में घुसे हो तो हम हमला तो करेंगे ही करेंगे। 35 रॉकेट्स जो है वो फायर किए गए, ठीक है, हाइफा बे पे 35 रॉकेट्स फायर किए गए। बट इसने अगेन इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही जबरदस्त है, और लेबनीज गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है, क्यों कि हमको सीज फायर चाहिए। यहाँ पे जो लेबनान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है जियाद मकरी, उन्होंने कैबिनेट सेशन अभी संडे में हो तो उसमें बोला, कल इन्होंने कैबिनेट मीटिंग की और ये बोला कि देखिए हम सीज फायर चाह रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो सीज फायर नहीं चाह रहे थे। और पूरा प्लान उन्होंने अमेरिका में बताया कि किस तरीके से हसन नसरल्लाह को एलिमिनेट करना है। भाई जाहिर सी वो तो यूनाइटेड नेशन की स्पीच दे रहे थे ना, जब हसन नसरल्लाह मारा गया तो बेंजामिन नेतन्याहू कहां थे? न्यूयॉर्क में थे, अमेरिका में थे यूनाइटेड नेशन असेंबली के लिए, वहां से ही सब हुआ, हामी भरी गई, राइट। तो लेबनान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाती, उन्होंने टेलीविजन पे स्पीच दी और उन्होंने बोला कि देखिए अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, डिप्लोमेटिक ऑप्शन है ताकि इजराइल के एग्रेशन को हम एंड कर सके, बट और तो हमको कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। और आपको बता दूं कि अभी तक बेरूत में भयानक बमबारी हो रही है, 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, बहुत लोग मारे गए हैं, और बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुखद भी है कि इतने सिविलियंस मारे जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो जल्द से जल्द सीज फायर हो, कुछ भी करके, वरना ये युद्ध चलता ही रहेगा और इसमें अल्टीमेटली लोगों का ही नुकसान है। तो बाकी जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे, और बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।